हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श पांडे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी एक्सरसाइज 4.2 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। बहुत आसान चैप्टर है और इस चैप्टर से ना आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं, तो ये चैप्टर स्किप मत करना। सो बिना देरी किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना? तो ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहे हैं ना, इनके आपको रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो चलो इनके रूट्स निकालते हैं। रूट्स का मतलब मैंने बता रखा था। रूट्स का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू लूं और जिसको अगर मैं इक्वेशन में पुट करूं तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ जाए। उस वैल्यू को मैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा। ठीक है ना? ओके। और इसके मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो बस इन्हीं को फाइंड करना है। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड पूरी तरीके से पॉलिनोमियल में भी बता रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, वहां पे भी पूरा फैक्टराइजेशन समझा रखा है। ठीक है, आपके जो सिलेबस में है जो फैक्टराइजेशन मेथड, वैसे फैक्टराइजेशन के कई मेथड हैं। आपके सिलेबस में जो है वो क्या है बताओ? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड आपको इसी मेथड से फैक्टराइज करना, और ये मेथड मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, यहां पे भी बताऊंगा मैं। देखो, कई तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड है, दिमाग में आया पुट किया, वैल्यूज पता चल गई और फैक्टराइज हो जाएगा। डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, पहले सिलेबस में था अब नहीं है। हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो, लेकिन उनको तो भैया स्टेप में चाहिए पूरा कैसे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना? तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज मत करना, नहीं तो हिट एंड ट्रायल में वो नंबर भी दे देंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड भी अब नहीं है सिलेबस में। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, उससे भी हम फैक्टराइज कर सकते थे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से फैक्टराइज करना है। और कभी कभी फैक्टराइजेशन ना एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके भी हो जाता है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को भी यूज करके, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्मूले जो हमारे होते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले भी हमारे कभी कभी यूज होते हैं और फैक्टराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो पहचान में आना चाहिए कि कहाँ ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे और इसके रूट्स निकालेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड मैंने अच्छे से समझा रखा, फिर यहां पे भी समझा रहा हूं मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको एक बैकग्राउंड में सारी चीजें बताई। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो, क्या है बताओ? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड होता क्या है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड होता क्या है? देखो, स्प्लिट मतलब बांटना, तोड़ना। मिडल टर्म, तो यहां पे क्या करेंगे, हम मिडल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। ठीक है ना? ओके, कैसे करना है वो सब बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म लो। जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है, क्या है बताओ? यहाँ पे 10 है। साइन को मत देखो, साइन अभी मत लो। कांस्टेंट टर्म मेरा 10 है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लो। कांस्टेंट टर्म लो और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है तो 1 ले लिया। ठीक है ना? इनका प्रोडक्ट करो। क्या करो? इनका प्रोडक्ट करो। तो क्या हो गया बताओ? 10 इंटू 1 हो गया। कितना आया बताओ? 10 आ गया। अब ये जो 10 आया ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 10 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखो। 10 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखो। लेकिन प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखने के लिए प्राइम फैक्टर तो पता होना चाहिए, मतलब प्राइम डिवाइजर तो पता होना चाहिए, कौन कौन से प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को ऐसे कटघरे में रखो और डिवीजन मेथड से सॉल्व करो। सबसे छोटे प्राइम नंबर से, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। और प्राइम नंबर पता है ना, ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 डिवाइजर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, उसे हम क्या कहते हैं बताओ? प्राइम नंबर। तो बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर इसको डिवाइड करते हैं? सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना चालू करो। 2 से गया कितना है बताओ? 5। फिर 5 से गया कितना है? 1। देखो, इसके प्राइम फैक्टर मिल गए 10 के, 2 और 5। बस इन्हीं के प्रोडक्ट में लिख दो, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। स्टेप 1 ये है, कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को लेना है, उसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन
करने का मतलब है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना, और प्राइम फैक्टर के अगर प्रोडक्ट में लिखना है तो प्राइम फैक्टर पता भी तो होना चाहिए, तो उसको डिवीजन मेथड से हम लोग फाइंड कर लेंगे उसके प्राइम फैक्टर को। ठीक है, अब जब आपके पास प्राइम फैक्टर आ गया, ओके, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो इन्हीं फैक्टर का यूज करके हम मिडल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। इन्हीं फैक्टर का यूज करके मिडल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। जैसे -3x है, अब -3x को इसको यूज करके कैसे लिख सकते हो? देखो 5 है और 2 है, अगर 5 में मैं 2 माइनस करूं तो कितना आता है बताओ? 3 आएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए? -3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 2 में से 5 घटा दूंगा। भैया छोटे में से बड़ा नंबर घटाओगे, जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। 2 में से 5 घटाओ, घट तो जाएगा, 5 में से 2 घटाओ या 2 में से 5 घटाओ, आंसर 3 आएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा रहे हैं तो इसलिए माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो x लगा दो, यहाँ पे भी x लगा दो, यहाँ पे भी x लगा दो, यहाँ पे भी x लगा दो। क्लियर हो गया कि नहीं? तो 3x को कैसे दो पार्ट में लिखोगे? 2x माइनस 5x। क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसी -3x की जगह पे ये जो हमने स्प्लिट किया -3x को यहाँ पे लिख दो, तो ये हो गया मेरा x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या करो? पेयर बनाओ। ये देखो एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। अब देखो हर एक पेयर में से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बताओ? x कॉमन आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ x² है, x इंटू एक्स, यहाँ पे भी x है, तो x बाहर निकाल लिया, तो यहाँ कितना x बचा? यहाँ 2x बचा, यहाँ पे 2x था तो 1x बचा, प्लस का साइन, यहाँ से भी x बाहर निकल गया, क्या बचा? 2 बचा। देखो जो यहाँ पे आपका ब्रैकेट में वैल्यू आया ना, वही आपके इधर भी ब्रैकेट में वैल्यू आनी चाहिए, इधर भी वही आनी चाहिए। बताओ यहाँ पे क्या है? x+2 है, तो यहाँ पे भी जो ब्रैकेट बनेगा ना वहां पे भी x+2 ही आना चाहिए। तो इसमें से ऐसा कॉमन निकालो कि ब्रैकेट में x+2 हो। तो बताओ क्या कॉमन निकालूंगा? एक तो 5 कॉमन निकलेगा कि नहीं? 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी देखो 5 2 10। ठीक है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5, तो 5 तो कॉमन निकल जाएगा। साथ में देखो x भी पॉजिटिव में है और 2 के सामने भी प्लस में है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो अंदर सब पॉजिटिव में है, यहाँ देखो दोनों निगेटिव है, तो माइनस भी कॉमन निकालो, -5, तो क्या बचा अंदर बताओ? एक x बचा, 5 निकल गया, -5 निकल गया, तो बताओ क्या बचा? x बचा, और यहाँ से भी बताओ 5 निकल गया तो क्या बचा? 2 बचा। देखो सारा माइनस साइन निकाल लिया मैंने, 5 निकाल लिया तो x+2 आ गया। अब देखो पूरे में से क्या निकल रहा है? x+2 निकल रहा है। क्या बचा? x-5 बचा, इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0 था। एक बार x+2 को 0 को इक्वल रखो, एक बार x-5 को 0 को इक्वल रखो, तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -2, यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? 5 आ जाएगा। यही मेरे दो रूट्स आ गए, मतलब यही दो वो वैल्यू हैं जिनको अगर मैं पुट करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की जगह, तो सेटिस्फाई हो जाएगा मेरा इक्वेशन। क्लियर हो गया कि नहीं? आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉरी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है? 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। बताओ क्या करते हैं? पहला क्या करते हैं? कांस्टेंट टर्म क्या है? 6। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है बताओ? 2। उनको मल्टीप्लाई करो, कितना है? 12 है। अब 12 का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आपको प्राइम फैक्टर तो पता होना चाहिए ना 12 को, तो उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ऐसे कटघरे में 12 रखो और छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू करो। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। देखो 2 से जा रहा है, कितना आ गया? 6। फिर ये किससे जाएगा? फिर से 2 से जाएगा, 3 आ गया। फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 1 आ गया। इसकी ये प्राइम फैक्टर हो गया, इन्हीं के प्रोडक्ट में लिख दो। ये मेरा क्या हो गया? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर हो गया? अब इन्हीं प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके मैं मिडल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा। मिडल टर्म अपना क्या है बताओ? x है। x के साथ में क्या है बताओ? x के सामने क्या है? कुछ नहीं। x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 है कि नहीं? तो 1x भी मैं बोल सकता हूँ। x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1x भी तो बोल सकता हूँ। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो अब इसको यूज करके कैसे भी करके अपने को x लेके आना है। x को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। देखो क्या हो सकता है? 2 2 जा कितना होता है बताओ? 4 होता है कि नहीं? और 4 में से 3 अगर मैं माइनस कर दूं तो 1 आ जाएगा कि नहीं? बोलोगे हाँ भैया 1 आ जाएगा। और अपने को चाहिए ही था 1, लेकिन यहाँ पे x है तो x लगा देंगे, तो यहाँ 4x लगा दो, यहाँ 3x लगा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 1x आ जाएगा। तो 4x माइनस 3x इक्वल टू क्या हो गया? 1x को x भी लिख सकते हो। तो x को मैं अगर दो पार्ट में स्प्लिट करूं तो क्या हो जाएगा बताओ? 4x माइनस का 3x। क्लियर हो गया कि नहीं? तो बस x को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, लिख दो x की जगह पे। ये मेरा हो गया 2x² प्लस 4x माइनस, एक मिनट रफ करने दो। ये हो गया 2x², ये हो गया 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब पेयर बनाओ।
बना लिया, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर। देखो कॉमन क्या आ रहा है, पहले में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ 2 है और यहाँ पे भी तो 4 को भी मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4, तो यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है। बोलोगे हाँ। एक्स भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स है। देखो कॉमन मतलब जो दोनों में हो तभी निकलेगा कॉमन, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, तो एक एक्स भी कॉमन निकल जाएगा। तो बचा क्या, 2 भी कॉमन निकला, एक एक्स भी कॉमन निकला, तो एक एक्स यहाँ बचा। यहाँ से एक 2 कॉमन निकल गया था और एक्स कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, 2 बचा कि नहीं। बोलोगे हाँ। जो ब्रैकेट में यहाँ बना वही यहां से भी ऐसा कॉमन निकालो, यहां पे भी ब्रैकेट में सेम बने, तभी आपका फैक्टराइजेशन राइट हो रहा है, ठीक है। तो क्या कॉमन निकल सकता है, देखो ब्रैकेट में सब पॉजिटिव में है और यहां देखो दोनों निगेटिव में, तो माइनस कॉमन निकाल लूंगा कि नहीं। बोलोगे हाँ, माइनस कॉमन निकालोगे तो सब प्लस में हो जाएगा। और क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ इसको भी, यहाँ पे भी तो 3 2 जा 6, यहाँ पे भी तो 3 है। देखो 3, तो माइनस का 3 कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचा, 3 भी कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचा, एक्स बचा। अब देखो माइनस दोनों में था, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, अब अंदर सब प्लस में हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ क्या बचा, 3 कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा। देखो सेम हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया कि तो -3 कॉमन निकाला। अब क्या कॉमन निकलेगा बताओ, x + 2 कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट में क्या बचा, 2x - 3 बचा, इक्वल टू 0 अपना चल रहा था, ठीक है। तो एक बार x + 2 को 0 को इक्वल रखो, एक बार 2x - 3 को 0 को इक्वल रखो। x की वैल्यू यहाँ प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 वहां +3 हो जाएगा, और यहाँ 2 × x था तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, समझे कि नहीं। ये दो हमारे 2 रूट्स आ गए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, सब कुछ सारा स्टेप सेम है, ठीक है। रूट देख के घबराना मत, बहुत बहुत आसान है ये क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं इसको। इसको मैं एकदम ब्रेक करके समझाऊंगा आपको, तोड़ के समझाऊंगा। चलो क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। क्या बोला था, पहले कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करो। कांस्टेंट टर्म क्या है, 5√2, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, √2। देखो √2 × √2, √2 × √2 क्या हो जाता है बताओ, मतलब √2 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर ना रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना तो आपको बेसिक पता होगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ x × x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाता है। भैया बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, x² हो गया। ऐसे सेम क्वांटिटी को, अगर सेम नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कहलाएगा, उस नंबर का स्क्वायर कहलाएगा। √2 × √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। और हमें पता है स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, क्यों कटता है ये भी बता देता हूँ। देखो स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2, और देखो बाकी होल पावर 2 है, 2 से 2 देखो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो √2 × √2 क्या होता है बताओ, मेरा 2 होता है, और 5 2 जा कितना आ गया, 10 आ गया। बोलोगे हाँ। अब 10 का करना है अपने को क्या, फैक्टराइजेशन, मतलब 10 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। और प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखने के लिए भैया प्राइम फैक्टर पता होना कि नहीं चाहिए, प्राइम फैक्टर पता होना चाहिए कि नहीं। तो प्राइम फैक्टर पता करने के लिए आप ऐसे डिवीजन मेथड से उसके प्राइम फैक्टर निकाल लो। यहाँ 10 रखा, डिवाइड करो प्राइम नंबर से, 2 से गया 5, 5 से गया 1, तो क्या हो गया बताओ, इसी के प्रोडक्ट में लिख दो, 2 × 5, देखो 10 आ गया, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके अपने को 7x को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। बताओ 7x को क्या लिख सकता हूँ, 5x + 7x को क्या लिख सकता हूँ बताओ, 7x को अपन क्या लिख सकते हैं, 7x को लिख सकते कि नहीं, 7x को अपन लिख सकते कि नहीं, 2x + 5x। 7 को 2 + 5 लिख सकते हैं, तो ये मेरा 7 आ गया। यहाँ x था तो यहाँ पे भी x लगा दो, 2x + 5x = क्या हो गया, 7x। 7x को अपन लिख सकते हैं 2x + 5x, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ √2x² है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 5√2 है, = 0। क्लियर हो गया। अब पेयरिंग बनाओ, ये इसका पेयर हो गया, ये इसका मैंने पेयर बना दिया, 2 का लेके एक एक पेयर बना दिया, ठीक है। अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, यही कॉमन निकालना सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे है √2x² और यहाँ है 2x। देखो x² का मतलब x × x लिख सकते कि नहीं, बोलोगे हाँ, √2x × x लिख दिया। यहाँ पे भी 2 × x लिख दिया। देखो x तो कॉमन आ रहा है, दोनों में x है, x तो बाहर निकल जाएगा। और क्या कॉमन निकल सकता है, देखो यहाँ √2 है और यहाँ 2 है। एक बार बताओ 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2 √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 मेरा क्या होता है, 2 होता है, अभी मैंने देखा इसको। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ √2x × x है, और इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2 × x। क्लियर हो गया, समझाने के लिए कर रहा हूं। क्या क्या कॉमन आ रहा है, √2 भी यहाँ पे है, x भी यहाँ पे है, तो कॉमन निकल जाएगा, √2x कॉमन निकलेगा। तो √2x कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, एक x बचा, अंदर एक x बचा, प्लस और क्या बचा, यहां से √2 कॉमन निकल गया, x भी कॉमन निकल गया, क्या बचा, एक √2 बचा, तो यहाँ पे √2 बच गया। क्लियर हो गया कि नहीं, आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब क्या करना है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो रफ में ऐसा ब्रेक करके देख लेने का। अब जो यहाँ ब्रेकेट आया ना, वही ब्रेकेट यहाँ पे भी बनना चाहिए, ठीक है। क्या कॉमन निकालो, देखो 5 कॉमन निकल रहा है कि नहीं, देखो सबसे पहले ब्रेकेट के अंदर साइन देखो, सब पॉजिटिव में है, बोलोगे हाँ, और यहाँ पे भी देखो सब पॉजिटिव में, तो साइन ओइन अपने को कुछ उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या कॉमन निकाल सकते हैं बताओ, 5 निकाल लो, अपना प्लस का 5 निकाल लो, 5 कॉमन निकाल लिया, प्लस का 5 कॉमन निकाले, देखो यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था, प्लस का 5, अब प्लस तो निकाल ही सकते हो यार, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस तो कितने भी प्लस है, यहाँ पे तो बहुत सारे प्लस है, प्लस तो निकाल ही सकते हो, तो प्लस का 5 निकाल लिया, बचा क्या, यहाँ पे x बचा, यहाँ प्लस, और ये क्या बचा बताओ, √2 बचा। तो बताओ यहाँ से क्या निकल रहा था, प्लस का 5 निकल रहा था, मैंने प्लस 5 निकाल लिया और x प्लस √2 बचा। अब सब में से क्या कॉमन निकल रहा है, x प्लस √2 कॉमन निकल रहा है, और यहाँ क्या बचा बताओ, यहाँ √2x है और प्लस 5 है, इक्वल टू 0, जो चल रहा था चल रहा था। अब x प्लस √2 को 0 के इक्वल रखो, √2x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखो, तो x इक्वल टू अपना -√2 आ गया, और √2x प्लस 5 उधर गया तो क्या हो गया, -5 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -5/√2। ये अपने दो जीरोज आ गए इसके, क्लियर हो गया कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यार ऐसा कोई नहीं समझाएगा ऑनलाइन में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सब ऐसा फैक्टराइजेशन करके निकल जाते हैं, निकलवा देते हैं, मैं एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो, 2x² - x 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम, इसको सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर में से 8 हटाओ सबसे पहले। तो डिनोमिनेटर में 8 हटाने के लिए क्या करो, सबसे पहले सबका डिनोमिनेटर 8 कर दो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सबका डिनोमिनेटर अपने को 8 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम क्या है बताओ, इसका एलसीएम 8 ही है, तो क्या मल्टीप्लाई करूं इधर और इधर भी कि 8 आ जाए, तो बताओ यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 8 मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे किया तो याद रखना ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 8 करोगे तो नीचे किया तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 टू जा कितना हो गया बताओ, 16 हो गया कि नहीं, और x² अपना चल ही रहा था, माइनस 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बताओ, 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 हो गया, यहाँ पे भी 8 हो गया, देखो सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 8 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर को अपन ऐड वेड कर सकते हैं, ठीक है। 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। अब देखो 8 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू के उधर 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसको लिख दे रहा हूं, फिर सॉल्व करते हैं। देखो ये है 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन अपन करते हैं। चलो क्या करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू क्या है 16, तो कितना आ गया 16, फिर 16 का हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके लिए अपने को प्राइम फैक्टर चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना, तो 16 का अपने को क्या चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बताओ 16 किससे जाएगा, कौन से प्राइम नंबर से जाएगा, 2 से जाएगा तो क्या आया 8 आया, फिर 2 से गया तो 4 आया, फिर 2 से गया तो 2 आया, फिर 2 से गया तो क्या आया 1 आया, ठीक है। चलो तो बताओ 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2, 16 को ये लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, बोलोगे हाँ, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख दिया। अब इसी को यूज करके अपने को ये मिडल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, क्योंकि हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड पढ़ रहे हैं। मिडल टर्म अपना क्या है, -8x है, -8x को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, इसको यूज करके क्या कर सकते हैं बताओ, देखो 2 2 जा क्या होता है 4 होता है, और यहाँ पे भी 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, 4 + 4 कितना होता है अपना 8 होता है, लेकिन अपने को क्या चाहिए माइनस का 8 चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बताओ, -8 के लिए -4 क्या होता है -8 होता है कि नहीं, जब भी दोनों माइनस में हो ऐड तो हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो मैं -8 को क्या लिख सकता हूँ -4 तो बताओ, और यहाँ पे x है तो x लगा दो, -4x क्लियर हो गया कि नहीं। -8x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4x तो लिख दे रहा हूं मैं -4x तो लिख दो, -8x की जगह पे देखो दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ये हो गया 16x² - 4x + 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, क्लियर हो गया कि नहीं, समझे। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, चलो कॉमन इसका निकालना देखते हैं, निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं क्या होगा, आराम से करो, इत्मीनान से सब हो जाएगा, सारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। मैं ट्यूशन में भी ऐसा इतना
मैं यही सोचता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क ही ना रह जाए, इतना अच्छे से समझा दूं पहली बार में। लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए ना, पेशेंस होगा तभी तो आप ये सब चीजें समझोगे। देखो 16x² और 4x में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो 4 तो कॉमन आ रहा है, क्योंकि 16 के टेबल में भी क्या आता है बताओ, 4 4 जा कितना होता है 16, और यहाँ पे भी 4 है, तो बताओ 4 तो कॉमन निकलेगा, और x भी कॉमन निकलेगा। देखो यहाँ x² मतलब x इंटू एक्स है, और यहाँ पे भी x है, तो बताओ x कॉमन निकलेगा कि नहीं? तो 4x कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा बताओ? एक 4 बचा, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, एक 4 निकल गया और एक x निकल गया, तो एक 4 बचा और एक x बचा। यहाँ माइनस साइन है, 4x निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? खाली 1 बचा। ओके, अब जो ब्रैकेट में यहाँ होना चाहिए वही इधर भी ब्रैकेट में होना चाहिए। बताओ क्या कॉमन निकालेंगे? बताओ। देखो 4 यहाँ पे क्या है बताओ? 4 यहाँ पे देखो पॉजिटिव, 4x के सामने देखो यहाँ है 4x माइनस 1 ब्रैकेट में। देखो 4x के सामने क्या है? कुछ नहीं, प्लस में है कि नहीं? और यहाँ देखो, इसमें देखोगे तो 4x के सामने माइनस है, अपने को 4x को प्लस में बनाना है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ? 1 के सामने माइनस होना चाहिए, यहाँ 1 के सामने प्लस है, तो हम क्या करेंगे बताओ? यहाँ 4x है, 4x के सामने माइनस है, और ये +1 है, और अपने को बनाना है ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी 4x से 1 है, यहाँ पे भी 4x से 1 है, और कुछ कॉमन नहीं निकालना है। देखो निकलेगा क्या? साइन बस अपने को चेंज करना है। ठीक है, एक बार बताओ मुझे, अगर यहाँ पे एक माइनस है, अच्छा प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूँ कि नहीं? सच बताओ, आपको मैं समझा रहा हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। प्लस को मैं क्या कर रहा हूँ बताओ? प्लस को मैं माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूँ कि नहीं? और यहाँ 1 है, बोलोगे हाँ लिख सकते हो भैया। ठीक है, क्या कॉमन निकल रहा है? माइनस कॉमन निकाल लूंगा कि नहीं? माइनस कॉमन निकाला, और 1 तो कॉमन निकल ही सकता है यार, यहाँ तो बहुत सारे 1 है। यहाँ 1 इंटू 1 लिख दो, 4x इंटू 1 लिख दो, 1 तो हर जगह है, तो 1 तो कॉमन निकाल सकते हो, तो -1 कॉमन निकाल लेंगे। जब -1 कॉमन निकाल लेंगे ना, यहाँ माइनस था तो ये प्लस में हो जाएगा 4x, यहाँ से भी एक माइनस निकल गया तो एक माइनस बचा, ये 4x माइनस 1 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं मेरी बात? तो अपने को यहाँ पे 4x माइनस 1 था, मतलब 1 के सामने यहाँ निगेटिव था, यहाँ 1 के सामने माइनस, यहाँ 1 के सामने प्लस है, और यहाँ 4x के सामने माइनस है, यहाँ 4x के सामने प्लस है, तो अपने को माइनस निकालना पड़ेगा ताकि 4x अपना प्लस में हो जाए। ठीक है, तो यहां से मैं -1 कॉमन निकालूंगा, तो देखो 4x प्लस में हो गया, और जब माइनस निकालते तो जो प्लस वाला होता है ना, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मेरा हो गया 4x माइनस 1। क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ 0। अब देखो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 कॉमन निकाल लो, सब में से बचा क्या? 4x माइनस 1 बचा, इक्वल टू 0। तो दोनों देखो सेम ही है, तो एक बार 4x माइनस 1 को 0 को इक्वल रखो, यहाँ पे भी 4x माइनस 1 को 0 को इक्वल रखो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? -1 वहां गया, +1 हो गया, 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी वही होगा 1/4। देखो दोनों रूट्स इसके इक्वल है। ठीक है, अच्छा इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किया, इसको फॉर्मूले से सॉल्व करूं क्या मैं? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मेथड भी लगा के सॉल्व कर सकता हूं मैं इसको, आपको बस ध्यान देना था, बस ध्यान देने की बातें हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा ये। देखो क्या था? 16x² माइनस 8x प्लस 1। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 का स्क्वायर, और यहाँ x² है। यहाँ बताओ 8x है, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलोगे हाँ। देखो यहाँ बेस अलग है, पावर सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं? 4x का पावर 2, दोनों का पावर सेम है, तो मैं 4x का पावर 2 लिख दिया। यहाँ क्या है? 8x है, यहाँ 1 का स्क्वायर है, तो आपको a² प्लस b² दिख गया, और -2ab अगर बन जाए, a², और यहाँ पे b² बन गया प्लस b², यहाँ बस बीच में -2ab बन जाए, तो क्या हो जाएगा? a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ। तो a² तो बन गया, b² भी बन गया, a² अपना क्या आ गया बताओ? 4x का स्क्वायर, b² भी अपना बन गया, मतलब 1 का स्क्वायर। बस ये -2ab बन जाए, तो बताओ 8x में से अगर 2 लिखा तो क्या बचेगा बताओ? 2 इंटू लिखा तो 4x बचेगा। ठीक है, 4x बचेगा। 8x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 4x इंटू 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलोगे हाँ। 4 2 जा कितना होता है? 8x होता है, बस लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो -2 इंटू ए मेरा क्या है? 4x है, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखता हूँ, रुको। ये मेरा क्या था? a² मेरा 4x का स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया बताओ? b² मेरा 1 का स्क्वायर, ये माइनस साइन। 8x को मैं लिख सकता हूँ नहीं? 2ab के फॉर्म में लिख सकता हूँ नहीं? 2a मेरा क्या है बताओ? 4x है, और b मेरा क्या है? 1 है। बोलोगे हाँ लिख सकते हो। तो ये हो गया अपना, ये अपना हो गया, देखो ये अपना हो गया 4x का स्क्वायर -2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखो a² प्लस b² -2ab तो ये अपना किसका बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। बताओ a मेरा क्या था? 4x,
बी मेरा क्या था 1, तो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो मतलब अपना ये क्या आ गया बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको अब क्या करो बताओ, ये जीरो के इक्वल है, इक्वेशन है, जीरो के इक्वल है, इक्वेशन है, तो बताओ क्या है, बताओ जीरो के इक्वल है, ये जीरो के इक्वल चल ही रहा था, ये जीरो के इक्वल चल ही रहा था, ये जीरो के इक्वल चल रहा था, ये जीरो के इक्वल चल ही रहा था। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, पावर 2 है तो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं। एक बार 4x माइनस 1 को जीरो के इक्वल रखो, यहाँ पे भी 4x माइनस 1 को जीरो के इक्वल रखो, x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं। तो आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी लगा सकते हो और फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, ये वाला क्वेश्चन आप ना पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। जैसे क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। कितना आया, 100 आया। अब 100 का क्या करना है बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा बताओ, प्राइम फैक्टर तो फाइंड करूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना। तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो ऐसे कटघरे में रखा, छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू करो। 2 से गया कितना है, 50 है। फिर 2 से गया कितना है बताओ, 25 है। फिर 5 से गया, यहाँ 5 है। फिर 5 से गया 1 आया। तो कितना हो गया बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 100 का ये क्या हो गया बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया कि नहीं हो गया, बोलो कि हाँ भैया हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इस इसका मिडल टर्म क्या है, माइनस का 20x है। अब इसको स्प्लिट करो दो पार्ट में, इसको यूज करके क्या लिख सकते हैं बताओ, 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10। तो 10 प्लस 10 कितना होता है बताओ, 20 होता है कि नहीं। देखो 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, 10 प्लस 20 होता है कि नहीं। लेकिन अपने को चाहिए -20, तो -20 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, -10 लिख सकता हूँ। दोनों जब नेगेटिव में होते हैं तो ऐड तो होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है। ठीक है, अब -20x चाहिए तो यहाँ x लगा दो बस, -10x बताओ, -20x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -10x लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये हो गया 100x² -10x प्लस 1। पेयर बना लो, बोलोगे हाँ। देखो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 10x है। देखो मैं लिख सकता हूँ इसको, 100x² माइनस 10x है। कॉमन क्या निकल रहा है, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे 10 इंटू एक्स है। देखो 10x कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी 10 है और एक x। तो 10x अगर कॉमन निकाला तो एक 10 बचा, एक x बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो बताओ क्या निकलेगा, 10x निकाला कॉमन तो 10x माइनस 1 बचा। जो ब्रैकेट यहाँ होना चाहिए वही ब्रैकेट यहाँ पे भी आपका होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं। बताओ यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 10x, मेरा 10x के सामने क्या साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है ना, और यहाँ 10x क्या है बताओ, निगेटिव में है। देखो यहाँ पे भी 10x और 1 है, यहाँ पे भी 10x 1 है, तो और दूसरा कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। 1 तो कॉमन निकाल ही सकते हो, 1 तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 1, तो कितने भी हैं 1 निकाल लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा नंबर। तो मैंने एक तो 1 कॉमन निकाल लिया। दूसरा क्या बताओ, इनका साइन चेंज करना है। यहाँ 10x पॉजिटिव में है, यहाँ 10x निगेटिव में है, यहाँ 1 के सामने नेगेटिव में है, यहाँ 1 के सामने पॉजिटिव में है। बस इसके साइन चेंज करने हैं अपने को, इसके साइन चेंज करने। तो मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन निकालूंगा। माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा ना, माइनस कॉमन निकालने से ये वाला जो -10x है ना, ये प्लस का 10x हो जाएगा, माइनस बाहर निकल गया। और ये जो पॉजिटिव है ना, ये निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी माइनस निकालोगे ना, तो माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे में से क्या कॉमन, देखो ब्रैकेट सेम हो गया, पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है, 10x माइनस 1 कॉमन निकल रहा है। और यहाँ पे भी क्या बचा बताओ, ये 10x और ये -1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। बताओ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 उधर गया +1, और 10 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे भी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/10 आ। देखो दोनों रूट्स की वैल्यू सेम आई। दोनों जब वैल्यू सेम आती है, देखो इसको हम ना फॉर्मूले लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर वही वाला क्वेश्चन पीछे जैसा वाला, फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। देखो इसको फॉर्मूले लगा के मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको फॉर्मूले लगा के मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई फॉर्मूले से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आपका दिमाग बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, थोड़ा ज्यादा बुद्धि नहीं लड़ाना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूले में तो बुद्धि लड़ाना चाहिए ना, क्वेश्चन का पहचान होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, चलो जैसे मैं बोल रहा हूँ 100x² माइनस 20x प्लस 1।
ठीक है। एक बार बताओ 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 मेरा 10 का स्क्वायर होता है कि नहीं, बोलोगे हाँ। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 20x है, और ये मेरा 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलोगे हाँ। देखो पावर दोनों की सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, 10x की पावर क्या है बताओ, 2 है। ठीक है, यहाँ 20x हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। देखो a का स्क्वायर और ये हो गया मेरा b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बस ये काश -2ab हो जाए, बीच वाला मेरा क्या हो जाएगा, 2ab में अगर कन्वर्ट हो जाए तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। ए का देखो 10x मेरा ए स्क्वायर ले लिया मैं, मतलब 10x को ए लिया और ए का पावर 2 है तो मैं यहाँ ए स्क्वायर लिख दिया। 1 को मैं बी ले रहा हूँ तो उसका भी पावर 2 है तो बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस साइन था, यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। अब बस काश 2ab बन जाए, 2ab बन जाए ये, तो मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ 20x को -20x को, ठीक है, मैं ना क्या लिख सकता हूँ बताओ, -20 ले रहा हूँ, 20x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 10 × 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। 20x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 10x × 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। इसको ऊपर वाले को भूल जाओ, बोलोगे हाँ लिख सकते हो। 10x मेरा क्या है, a है भैया, 10x मेरा क्या है, a है। 1 मेरा क्या है बताओ, b है। देखो लिख दिया कि नहीं, 20x को मैं किस फॉर्म में, 2 × a × b के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं, बोलोगे हाँ। तो मैं देखो 10x का स्क्वायर माइनस 2 × ये मेरा a है, 10x × b, ये 1, और ये मेरा 1 का स्क्वायर। देखो हो गया कि नहीं, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो, क्या हो जाएगा बताओ। फॉर्मूला मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, लिख दो चलो। क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ देखो 0 चल रहा है, इक्वल टू, हाँ इक्वल टू 0 चल रहा है, इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ, इसको हम लिख देंगे 10x a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी मेरा क्या है 1 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल गया। होल स्क्वायर का मतलब उसी को 2 बार मल्टीप्लाई, तो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 को एक बार 0 के इक्वल रखो, यहाँ पे भी 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। क्लियर हो गया कि नहीं। तो आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज करके, अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको पढ़ना है, सिचुएशंस को समझना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर उसे सॉल्व करके उसकी वैल्यू भी निकालनी है अपने को, ठीक है। तो ये ज्यादा मार्क्स का आता भी है आपके बोर्ड एग्जाम में, वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं 4-5 मार्क्स में, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं, पहले पढ़ते हैं क्या है। जॉन एंड जीवंती दो लोग हैं, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन और जीवंती के पास टोटल कितना मार्बल है बताओ, 45 मार्बल्स है। उसके बाद क्या हुआ, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों लोग ने क्या किया, 5-5 मार्बल जो है खो दिया, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो 5-5 मार्बल खोने के बाद जॉन और जीवंती के पास जो भी मार्बल बचा, ठीक है ना, उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है बताओ, 124 आ रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो अपने को बताना है कि वो कितने मार्बल से स्टार्ट किए थे, इनिशियल फेज में उनके पास कितना मार्बल था, खोने से पहले, मार्बल खोने से पहले उनके पास कितना मार्बल था वो बताना है जॉन और जीवंती के पास, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मानते हैं क्या आपके पास, आपको पता है कि पहले जॉन के पास कितना मार्बल था, नहीं पता तो लेट कर लो। लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, कितना है बताओ, उसको एक्स मान लेता हूं, एक्स मार्बल है उसके पास, ठीक है। सो जीवंती जीवंती हैव, या फिर ऐसे लिख दो, द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैव, ऐसे लिखो। एक काम करो ऐसे लिख दो, द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैव। सो द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैव कितना है बताओ। अगर इसके पास एक्स है तो उसके पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स। नहीं समझ में आया कैसे हुआ, बताता हूं देखो। जॉन और जीवंती को मिला के उसके पास 45 मार्बल था। जॉन के पास कितना नंबर ऑफ मार्बल है, हमने एक्स लेट कर लिया, तो जीवंती के पास कितना होगा,
ये x प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जीवंती के पास कितना होगा बताओ, 45 माइनस x मार्बल होगा। पता चला कैसे आया? ठीक है, चलो। नाउ सो आफ्टर आफ्टर 5 मार्बल लॉस्ट, 5 मार्बल खोने के बाद देखते हैं फिर कितना मार्बल बचा। द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जॉन। ओके, सो द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जॉन। जॉन के पास कितना मार्बल बचा बताओ? एक्स माइनस क्या हो जाएगा बताओ, 5 गुम हुआ तो एक्स माइनस 5 मार्बल बचा उसके बाद, ठीक है। और जीवंती के पास कितना बचा? द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जीवंती। तो जीवंती के पास कितना मार्बल बचा बताओ? पहले कितना था, 45 माइनस एक्स था, 5 और उसमें घटा दो क्योंकि गुम हो गया, तो गुम होगा तो घटाएंगे ही ना। कितना बचेगा, 40 माइनस एक्स। और इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। तो मार्बल खोने के बाद जो भी अपने पास मार्बल बचा जॉन और जीवंती के पास, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है बताओ, 124 आ रहा है। ओके, तो 5 मार्बल खोने के बाद द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जॉन, तो जॉन के पास कितना मार्बल बचा, ठीक है, एक्स माइनस 5। द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जीवंती, जीवंती के पास कितना मार्बल बचा बताओ, 40 माइनस एक्स। ओके, चलो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, 124 आया। कर लो मल्टीप्लाई, पहले एक्स को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ये क्या है अपना -5 है, इसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। तो x इंटू 40 क्या हो जाएगा, 40x हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस रखो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो 40 मेरा प्लस में है यहाँ पे और ये मेरा माइनस में, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। 5 इंटू 40 कितना हो गया बताओ, 200 हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया, 124 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं? सॉल्व करते हैं यहाँ पे, चलो। ये मेरा हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। क्लियर हो गया कि नहीं? देखो यहाँ पे 40x है और यहाँ 5x है, लाइक टर्म है कि नहीं? ये सच सच बताओ पहले, ये लाइक टर्म है कि नहीं? बोलोगे हाँ भैया ये लाइक टर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, पावर देखो इनका सेम है। तो जब भी वेरिएबल सेम हो, उनका पावर सेम हो, तो वो लाइक टर्म होता है। और लाइक टर्म हमारे ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा बताओ, 45x हो जाएगा। यहाँ क्या है बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ बताओ 200 है, 124 को भी इधर लेके आओ तो माइनस का 124 हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू 0 हुआ। ये मेरा 45x है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, -200 माइनस 124 ऐड तो हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। जब भी दोनों माइनस में होते हैं तो ऐड तो हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 324 इक्वल टू 0। इसको और सही से लिखो तो ये हो जाएगा क्या, पहले एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। एक मिनट रुको, इसको लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर ये 45 प्लस में है तो एक्स स्क्वायर के बाद क्या हो गया बताओ, 45x हो गया। फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखते हैं हम लोग, 324 इक्वल टू 0। पहले हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहले एक्स टू दी पावर 2 वाला टर्म रहता है, फिर उसके बाद एक्स की पावर 1 वाला टर्म रहता है, फिर कांस्टेंट टर्म रहता है। यही यही ऑर्डर होता है ना, तो उसी ऑर्डर में लिख दिया। देखो माइनस अगर कॉमन निकाल लूँ सब में से, अगर माइनस निकाल लूँ तो जिसके सामने माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जिसके सामने प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। तो अगर मैं सब में से माइनस कॉमन निकाल लिया तो जिसके सामने माइनस है वो प्लस में हो जाएगा और जिसके सामने प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। तो मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो देखो एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, 45x के सामने प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस 324 है तो ये प्लस का 324 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये माइनस को 0 के उधर भेजो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0।
क्लियर हो गया कि नहीं मेरी बात? तो ये अपने पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने फॉर्म कर लिया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे बताओ? सॉल्व करके मार्बल की अपने क्या निकालेंगे बताओ? मार्बल की वैल्यू निकाल लेंगे। उनके पास इनिशियल कितना मार्बल था इनिशियली? चलो पहले मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं इसको। चलो तो ये अपना क्या आ गया बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करो, ठीक है? इसको सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू निकालो, तभी तो अपने अपने को नंबर ऑफ मार्बल्स पता चलेगा। चलो तो इसको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? फैक्टराइजेशन करने से निकलेगी। फैक्टराइजेशन में हमने एक अच्छा मेथड सीखा अभी पीछे पीछे ही, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड सीखा। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ कांस्टेंट टर्म 324 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया 324। अब इसको क्या करो बताओ? इसका आप फैक्टराइजेशन करो। 324 का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सॉरी 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए प्राइम फैक्टर तो पता होना चाहिए ना। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। 324 को ऐसे कटघरे में रखो और प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू करो। 2 से गया तो कितना आया बताओ? 2 से गया तो कितना है? देखो ये 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर से जाएगा कि नहीं? हाँ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये कितना हो जाएगा बताओ? 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा, ये आ गया 27। फिर 3 से जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? पहले इसको रफ कर लेता हूँ, ये वाला। फिर 3 से जाएगा तो कितना होगा बताओ? 9 आएगा। फिर 3 से जाएगा, कितना होगा? 3 आएगा। फिर 3 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 324 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है? ये हो गया। अब मिडल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है इसको यूज करके, ठीक है ना? मिडल टर्म अपना क्या है? माइनस का 45, माइनस का 45 एक्स है। चलो कैसे आएगा देखते हैं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 45x कैसे आएगा। देखो 3 2 जा 6 2 जा 12, और 12 3 जा कितना होता है बताओ? 12 3 जा 36 होता है, और 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है। 36 प्लस 9 कितना हो गया बताओ? 45 हो गया कि नहीं? बोलोगे हाँ, तो बस यही कर दो। लेकिन अपने को चाहिए -45। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -36 -9 ले लो, -45 आ जाएगा। और यहाँ पे x है, -45x है, यहाँ x लगा दो। जब भी दोनों नेगेटिव में होता है ऐड तो हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, इन्हीं प्राइम फैक्टर को यूज करके मैंने 45x लेके आया। कैसे? 3 2 जा 6 होता है, 6 2 जा कितना होता है? 12, और 12 3 जा कितना होता है? 36, और यहाँ पे 3 3 जा 9 किया, 36 प्लस 9 मेरा कितना होता है बताओ? 45 होता है। मैं -45x को क्या लिख सकता हूँ? माइनस का 36x माइनस 9x, तो लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैं? प्लस क्या है अपना? 324 है इक्वल टू 0। पेयर बनाओ, पेयर बना लिया। अब देखो पहले वाले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है कि नहीं? यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे भी एक एक्स है, तो एक एक्स कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा? एक एक्स बचेगा, -36 बचा। जो यहाँ पे ब्रैकेट बना वही सेम ब्रैकेट में यहाँ पे भी वैल्यू होनी चाहिए। देखो x यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे x मेरा क्या है बताओ? नेगेटिव। x के सामने माइनस साइन है। आप क्या करोगे? माइनस तो कॉमन लोगे, क्योंकि जब माइनस लोगे ना, माइनस कॉमन लोगे, तभी ये वाला x के सामने वाला प्लस होगा, मतलब x अपना प्लस होगा। और ये देखो यहाँ पे 36 के सामने माइनस है, तो यहाँ पे भी अपना 36 आए और उसके सामने माइनस है, तो आपको माइनस कॉमन लेना ही है। एक तो मैं माइनस कॉमन लूंगा, दूसरा क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ? 9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना? जब भी 36 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना आएगा? 324 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 36 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आ जाएगा। तो मैं 324 को क्या लिख सकता हूँ? 36 इंटू 9। देखो 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं कॉमन निकाल लिया, तो -9 कॉमन निकाला। जब माइनस भी निकाल लिया और 9 भी निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? x बचा। मैं -x क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि यहां से मैंने माइनस निकाल लिया। जब माइनस कॉमन निकालते हैं ना, तो जिसके सामने माइनस रहता है वो प्लस में हो जाता है, जिसके सामने प्लस का साइन रहता है वो माइनस में हो जाता है। देखो 324 के सामने प्लस का साइन था, ये माइनस में हो जाएगा। और 324 में से क्या निकाला बताओ? 9 निकाला। 9 सब में से निकाला तो कितना बचेगा? यहाँ पे 36 बचेगा। क्लियर हो गया कि नहीं?
तो ये 324 जा था, ये 36 इंटू 9 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 9 था, यहाँ पे भी 9 था, तो 9 कॉमन निकाला। साथ ही मुझे माइनस भी कॉमन निकालना था, क्योंकि जो ब्रैकेट यहाँ पे वही ब्रैकेट यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ एक्स पॉजिटिव में है, यहाँ एक्स के सामने माइनस साइन है, तो अपने को माइनस निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। जब माइनस निकाला तो एक्स के सामने माइनस था, वो प्लस में हो गया। और ये देखो यहाँ पे प्लस था, 324 के सामने प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया बताओ, माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब सब में से क्या निकल रहा है, x माइनस 36, x माइनस 9। तो क्या हो गया, x माइनस 36 को देखो, ये जीरो के इक्वल चल रहा था इक्वेशन, x माइनस 36 को जीरो के इक्वल रखो, x माइनस 9 को जीरो के इक्वल रखो, तो x इक्वल टू कितना हो गया 36, यहाँ x इक्वल टू 9 हो गया। देखो दो जीरोस आ गए इसके, दो वैल्यू इसकी आ गई अपने। तो जॉन के पास कितना मार्बल हमने लेट किया था, जॉन के पास जो मार्बल था मैंने उसको एक्स लेट किया, तो एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, मैं 36 ले रहा हूं, ठीक है ना। जॉन के पास मान लेता हूं 36 मार्बल है, आप कोई भी इन दोनों में से एक्स यूज कर सकते हो। जॉन हैव, तो जॉन हैव 36 मार्बल्स। जीवंती के पास क्या था, 45 माइनस एक्स, तो 45 में 36 माइनस करोगे तो 9 बचेगा, तो जीवंती के पास कितना मार्बल बच गया बताओ, 9 हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं पहले इसको। A cottage industry produces a certain number of toys in a day। तो ये कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, खिलौने प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 45 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो जो एक दिन का जो टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, हर एक टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो कितना आ रहा है बताओ, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो 55 में से माइनस कर दो जितने टॉयज पूरे दिन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मेरा क्या आ गया बताओ, वही मेरा आ गया एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक टॉय को प्रोड्यूस करने में कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो किसी दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ वो कितने का हुआ बताओ, 750 रुपीज का हुआ। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन कितना टॉयज प्रोड्यूस हुआ वो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो बस फाइंड कर लेते हैं, चलो करते हैं। तो क्या आपने को पता है कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए उस दिन, नहीं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। तो एक्स टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा ईच टॉय का, दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज बी। तो हर एक टॉयज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है बताओ, बोल रहा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो पूरे दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रहा है, ये कर रहा है। तो 55 में से नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे को माइनस कर दोगे तो अपने को एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक टॉय को प्रोड्यूस करने में कितना पैसा लग रहा है वो निकल आएगा, ठीक है। 55 माइनस एक्स रुपया लग रहा है एक टॉय को प्रोड्यूस करने में। आगे क्या बोल रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन क्या हुआ, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ा, पूरे दिन जो टॉयज को जितना टॉयज निकाला उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ा वो कितना पड़ा बताओ, 750 रुपीज। एक बात बताओ, एक टॉफी का दाम 5 रुपया है, तो 5 टॉफी का दाम क्या होगा बताओ, 5 में 5 मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा बताओ, 25 आ जाएगा। वही करना है, बताओ एक्स टॉयज प्रोड्यूस किए गए, एक्स टॉयज प्रोड्यूस किए गए और एक टॉयज का दाम है इतना, तो बताओ टोटल कितना, एक दिन में कितना रुपए का प्रोडक्शन हुआ किसी दिन, 750 रुपीज का। यही तो दिया है अपने को, एक टॉयज का दाम दिया हुआ और एक्स प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे बोल रहा हूं ना, एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया आ रहा है प्रोड्यूस करने में, और 5 चॉकलेट प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल कितना रुपया बैठा, 5 इंटू 5 कर दो,
जितना प्रोड्यूस हो रहा है और एक का कितना दाम है, मल्टीप्लाई कर दो, अपने को टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे किसी पार्टिकुलर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया वो कैसे पता चलेगा? 750 तो है, दिया हुआ है, तो कैसे है बताओ? पूरा कितना टॉइस प्रोड्यूस हुआ और एक टॉइस का कितना दाम है, मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को पता चल जाएगा कि कितना रुपए का प्रोडक्शन हुआ। वो अपने को दिया हुआ है 750 रुपीज का टोटल प्रोडक्शन हुआ किसी दिन, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। क्या हो गया बताओ? ये हो गया अपना 55x, 55 इंटू एक्स 55x, और ये माइनस है x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो गया। ये मेरा कितना है? 750। ठीक है, अब क्या करो, इसको उधर लेके आओ 750 को, तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। इसको एक सीरीज में लिखो ऐसे फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सामने माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, 55 मेरा प्लस में तो 55x लिख दिया, यहाँ पे 750 इक्वल टू 0। सब में से माइनस निकालो। माइनस जब निकाल लोगे तो जिसके सामने माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जिसके सामने प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। जब माइनस निकाला तो एक्स स्क्वायर के सामने माइनस था तो ये प्लस में हो जाएगा, 55x मेरा प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है इसके सामने तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये माइनस को अब 0 को दे दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं? तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया और अपने को इक्वेशन मिल गया। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी ताकि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। तो ये अपना आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो। तो क्या करते थे? कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई पहले करो, तो 750 इंटू 1 कितना है? 750 आया। फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे हम, ठीक है ना? हम क्या करते थे? 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखते थे। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए भैया प्राइम फैक्टर तो पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते थे? ऐसे कटघरे में रखते थे और प्राइम नंबर से डिवाइड करते थे। तो डिवाइड करो, 2 से जाएगा कि नहीं बोलोगे? हाँ। 2 3 जा 6 हो गया, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा क्या? देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, यहाँ 5 आया, फिर 5 किया 1 आया। तो 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसी को यूज करके अपने को मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडल टर्म क्या है अपना? माइनस 55x है। इसको दो पार्ट में तोड़ना है, इसको यूज करके। कैसे लिखेंगे माइनस 55 को? देखो, 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, और 10 3 जा कितना हो गया बताओ? 30 हो गया। देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 करो, 5 2 जा कितना हो गया? 10, 10 3 जा कितना हो गया? 30 हो गया। और यहाँ क्या है बताओ? 2 और 5 बचा है, 5 5 से कितना होता है? 25 होता है, ठीक है ना? 25 और 30 कितना हो गया बताओ? 55 हो गया कि नहीं? अपने को माइनस का 55 चाहिए, बताओ माइनस 30 माइनस 25 ले लो। माइनस 30 माइनस 25 लेगा तो कितना हो जाएगा बताओ? माइनस का 55 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, क्योंकि जब भी दो माइनस में होते हैं ऐड कर लेते हैं, ऐड और लेकिन साइन माइनस का लग जाता है, ठीक है? अब यहाँ माइनस 55x है तो इसको लिख दो माइनस 30x माइनस 25x। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो, तो मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा, लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस का 750 इक्वल टू 0। पेयर बनाओ, बना लिया। देखो पहले पेयर से क्या कॉमन निकल रहा है? x कॉमन निकल रहा है, तो x माइनस 30 आ गया। दूसरे से क्या कॉमन निकल रहा है बताओ? जो ब्रैकेट यहाँ पे होना चाहिए वही ब्रैकेट सेम वैल्यू यहाँ पे भी बननी चाहिए, ठीक है? तो क्या कॉमन निकालोगे? देखो यहाँ पे x मेरा पॉजिटिव में है और यहाँ x के सामने नेगेटिव में है, बोलोगे हाँ, तो माइनस तो कॉमन निकलेगा, इतना तो पक्का है, बोलोगे हाँ। माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? जब भी माइनस हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो प्लस वाला माइनस में बदल जाता है और माइनस वाला प्लस में बदल जाता है। हमने क्यों माइनस निकाला? क्योंकि यहाँ x प्लस में है, यहाँ x के सामने नेगेटिव साइन है, ठीक है ना? अपने को यहाँ पे ब्रैकेट में x पॉजिटिव में चाहिए तो माइनस तो निकालना ही पड़ेगा। और देखो 30 के सामने माइनस में है, और ये वाला भी जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 30 आएगा, उसके सामने देखो प्लस है तो इसको भी तो माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं माइनस जब कॉमन निकाल लूंगा, जब भी मैं माइनस दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा तो x के सामने जो माइनस है वो प्लस साइन में बदल जाएगा और प्लस वाला जो साइन है वो माइनस में बदल जाएगा, बोलोगे हाँ। और क्या कॉमन निकल रहा है? देखो 25 भी कॉमन निकलेगा। जब 25 कॉमन निकाल लोगे ना
25 कॉमन निकाल लोगे, -25x कॉमन निकालोगे तो हमारा यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस का x। ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला। और 750 में से अगर 25 निकालोगे तो 30 हो जाएगा, यहीं से पता कर लो। 5 5 25, ये 750 होता है, सबको मल्टीप्लाई करोगे 750 आएगा। 5 5 25 निकाल रहे तो बचेगा क्या, 5 3 15, 2 जा कितना 30, इसीलिए x माइनस 30 बचा। ठीक है, अब सब कॉमन निकालो तो x माइनस 30 कॉमन निकाले तो बचा क्या, x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 30 को 0 के इक्वल रखो, एक बार x माइनस 25 को 0 के इक्वल रखो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30, ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 25। क्लियर हो गया कि नहीं मेरी बात? अब आप क्या करो, किसी को भी एक ले लो। आपने वो क्या पूछा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है ना, तो कितना प्रोड्यूस हुआ बताओ, 30 ले लो। x को 30 बोल लो या 25 बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो। ठीक, तो नंबर ऑफ टॉयज, सो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे वॉज कितना है बताओ, 30। मैं उसको 30 ले रहा हूं। ठीक है, आप 25 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आपको दो नंबर फाइंड करना है जिसका सम 27 हो, प्रोडक्ट कितना हो बताओ, 182 हो। तो क्या आपको नंबर पता है क्या? नहीं पता है तो मैं मान लेता हूं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहले नंबर को मैं एक्स मान ले रहा हूं, तो दूसरा नंबर क्या होगा, सो सेकेंड नंबर इज कितना होगा, 27 माइनस एक्स होगा। भैया पहले नंबर को एक्स माना, दूसरे नंबर को मैं भी कुछ मान नहीं रहा हूं, पहला नंबर दूसरा नंबर का सम कितना आ रहा है बताओ, 27 आ रहा है। तो सेकंड नंबर क्या होगा, प्लस एक्स वहां पे चला जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, तो 27 माइनस एक्स कर दो तो अपने को सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो सेकंड नंबर क्या है बताओ, 27 माइनस एक्स है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करोगे, इन नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो 182 आएगा। तो x इंटू 27 माइनस एक्स करोगे तो कितना आएगा बताओ, 182 आएगा। प्रोडक्ट करो तो 27 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बताओ, 27x हो जाएगा, माइनस x इंटू एक्स क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर होगा, ये कितना हो गया बताओ, 182 हो गया। अब इसको उधर लेके जाओ 182 को, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 182 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसको और सही से लिखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस ऑर्डर में लिखो, मतलब एक्स स्क्वायर को पहले लिखो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस एक्स स्क्वायर, ये 27 प्लस में तो इधर लिख दिया 27x, और क्या है बताओ, हमारा माइनस 182 है। इसको ऐसे ही रहने दिया, कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में ही होता है। अब क्या निकालो, माइनस कॉमन निकालो। सबसे माइनस कॉमन निकाला तो जिसके सामने माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो जिसके सामने प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये बताओ, एक्स स्क्वायर सामने माइनस साइन है तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, 27 के सामने प्लस है तो ये माइनस का 27x हो गया, 182 के सामने माइनस है तो ये प्लस का 182 हो गया इक्वल टू 0। माइनस साइन 0 के उधर भेज दो तो 0 ही रहेगा, वो तो माइनस 0 0 ही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको अपने को क्या करना है बताओ, सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा रफ कर लेता हूं मैं, फिर अपने इसको सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। चलो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, दोनों नंबर फिर बताते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के लिए कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो 182 आ गया। इसका आप क्या करो, प्राइम फैक्टर फाइंड करो, क्योंकि 182 का आपने को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना। तो बताओ इसका प्राइम फैक्टर तो सबसे पहले फाइंड करो, तभी तो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखोगे। किससे जाएगा बताओ, डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू करो, सबसे छोटे प्राइम नंबर से। 2 से किया तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। फिर किससे जाएगा बताओ, 3 से जाएगा, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 से गया तो कितना आया, 13 आया, और 13 से गया तो 1 आया। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 7 इंटू क्या लिख सकता हूँ बताओ, 13 लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया कि नहीं मेरी बात? चलो अब इन्हीं को यूज करके अपने को मिडल टर्म को स्प्लिट करना है दो पार्ट में। मिडल टर्म क्या है बताओ, मेरा 27x है। ओके, अब इसी को यूज करके अपने को क्या लेके आना है, अपने को 27x लेके आना है, दो पार्ट में तोड़ना है। एक बार बताओ मुझे, 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है। 14 में अगर मैं 13 ऐड कर दूं तो कितना होता है बताओ, 27 होता है कि नहीं?
बोलोगे हाँ भैया, लेकिन अपने को क्या चाहिए, माइनस का 27। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो आप -14 ले लो, -13 ले लो, कितना आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा। आप बोलोगे भैया यहाँ तो -27 एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, -14x -13x ले लो, हो गया -27x। -27x को अगर मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूं तो कैसे लिखूंगा बताओ, -14x -13x, एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो पेयर बनाओ। ओके, क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचा, x -14, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, देखो जो ब्रैकेट यहाँ होना चाहिए वही यहाँ पे भी होना चाहिए। देखो x यहाँ पॉजिटिव में है, 14 के बाद निगेटिव में है, और यहाँ पे उल्टा ये साइन, x के सामने माइनस है और जो भी ये नंबर है कांस्टेंट है में उसके सामने पॉजिटिव है, तो ये साइन अपने को चेंज करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। ठीक है ना, माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो जिसके सामने माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जिसके सामने प्लस है वो माइनस हो जाएगा, बोलोगे ठीक है। और क्या कॉमन निकल रहा है, देखो 13 निकल रहा है, 13 निकल रहा है, देखो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, और यहाँ कितना है 182 दिया हुआ है। अगर मैं 13 भी कॉमन निकाल लूंगा, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 ही है, क्योंकि 182 के फैक्टर में 2 7 13 आ रहा है, तो 13 तो आ ही रहा है। ठीक है ना, 13 भी कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 7 2 14 बचेगा यहाँ पे, और माइनस साइन निकाल लिया, -13 निकाल लिया, तो x के सामने माइनस था वो प्लस में हो जाएगा, जिसके सामने प्लस का साइन था वो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा 14 बचा, देखो दोनों सेम आ गया। अब x -14 निकालो तो क्या बचेगा, x -13 बचेगा, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। एक बार x -14 को 0 के इक्वल रखो, एक बार x -13 को 0 के इक्वल रखो, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा, यहाँ पे x मेरा क्या आ जाएगा बताओ 13 आ जाएगा। तो पहले नंबर को हमने x लिया था, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा बताओ, पहला नंबर आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा, और दूसरा नंबर अपना क्या है बताओ 13 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, पहला नंबर अपना आ गया 13 और दूसरा नंबर अपना पहला नंबर अपना 14 आ गया, सो फर्स्ट नंबर बी 14, सेकेंड नंबर बी 13। ओके, पहला नंबर अपना 14 आ गया, दूसरा नंबर अपना 13 आ गया। ठीक है कि नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अभी कितना क्वेश्चन है यार, 2 क्वेश्चन आई थिंक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ध्यान से सुनना, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है जिसके स्क्वायर का सम कितना है बताओ 365 है। ओके, चलो सो कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो एक के बाद गिवन हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 के बाद क्या आया बताओ 2, तो ये दोनों मेरे क्या है कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो बताओ अगर एक नंबर x है उसी में अगर 1 ऐड कर दो तो ये मेरे क्या हो जाएंगे बताओ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, मतलब एक के बाद एक नंबर, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद जो एक आए। ठीक है ना, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहते हैं। चलो अब लिखता हूं मैं, लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बी x, तो सेकंड क्या होगा, सो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बी क्या हो जाएगा, x में 1 ऐड कर दो। ठीक है ना, तो ये मेरा सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हो गया। जैसे 1 2 ये मेरा क्या कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है, तो 1 में 1 ऐड कर दो तभी तो 2 आएगा। ठीक है ना, तो वही एक को मैं x लिया तो x + 1 कर दूंगा, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। पहले कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर को x लिया, दूसरे वाले को x + 1 उसमें ऐड कर दिया, तो ये दोनों मेरे क्या हो गए कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। इनके स्क्वायर का सम, तो पहले वाले का स्क्वायर करो और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करो, उनका सम कर दो, कितना आ रहा है बताओ 365। इनके स्क्वायर का सम 365 आ रहा है, खोलो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, बी मेरा 1 है, बी का स्क्वायर, ये हो गया 365। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया बताओ 2x स्क्वायर हो गया, 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया 365, प्लस का 365 वहां गया तो माइनस का 365 हो गया, 2x स्क्वायर 2x 1 - 365,
0। एक में से 365 गया कितना हो जाएगा बताओ? 1 में से 365 गया कितना हो जाएगा? माइनस का 364 हो जाएगा। क्लियर हो? छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो 365 में से 1 घटा दो 364 आएगा। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं तो इसलिए माइनस का 364 आएगा। ठीक है, अब देखो सब में से 2 कॉमन आ रहा है, पहले 2 कॉमन निकाल लो। एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 कॉमन निकला, यहाँ एक्स बचा, यहाँ से भी 2 कॉमन निकला, 2 से डिवाइड करो इसको, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये 0, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसको फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। क्लियर हो गया कि नहीं? फैक्टराइज कैसे करेंगे? ये मेरा क्या है बताओ? कांस्टेंट टर्म है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट लो इनका, कितना है? 182 है। अब 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है 182 को, लेकिन उससे पहले आपको प्राइम फैक्टर तो पता होना चाहिए ना 182 का। तो प्राइम फैक्टर के लिए डिवीजन मेथड यूज करते हैं, तो मैंने कटघरे में 182 रखा और छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू करो। 2 से गया तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 7 से गया तो 13 आया, और फिर 13 से गया तो 1 आया। तो 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा बताओ? 13 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं मेरी बात? चलो, एक्स स्क्वायर, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? एक्स है, मिडल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। एक्स को 2 पार्ट में कैसे स्प्लिट करोगे? देखो, एक्स का मतलब, एक्स को मैं 1x भी बोल सकता हूँ ना, एक्स के सामने तो 1 है तो 1x भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक बार बताओ मुझे कैसे आएगा 1x, कैसे स्प्लिट करें? 7 2 जा कितना होता है? 14, 14 में से 13 गया मेरा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस यहाँ पे 1x है तो x लगा दो, 14x माइनस 13x, मेरा क्या आ जाएगा? 1x आ जाएगा। तो 1x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x भी तो लिख सकता हूँ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14x माइनस 13x। तो मैं इसको x को क्या लिख सकता हूँ? 14x माइनस 13x। हो गया 2 पार्ट में स्प्लिट। मैं इसको लिख सकता हूँ x को 14x माइनस 13x, और यहाँ पे क्या है? माइनस 182 है। क्लियर हो गया कि नहीं? क्या कॉमन आ रहा है? पेयर बनाओ। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 14 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? जो ब्रैकेट यहाँ होना चाहिए वही यहाँ पे भी बनना चाहिए। ठीक है, क्या कॉमन निकालू भाई इसमें से कि अपना x प्लस 14 हो जाए? देखो, माइनस तो कॉमन निकालो क्योंकि दोनों पॉजिटिव में, x भी पॉजिटिव में, 14 के सामने भी पॉजिटिव है, यहाँ दोनों के सामने निगेटिव, यहाँ पे भी माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन निकाल लोगे तो दोनों पॉजिटिव में हो जाएंगे। बोलोगे हाँ, और क्या कॉमन निकलेगा? 13 कॉमन निकलेगा। देखो यहाँ पे भी क्या होता है बताओ? 13, 182 को क्या लिख सकता हूँ? 13 इंटू 14 क्या होता है? 182 होता है। देखो, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, 13 और 7 2 जा 14, तो 13 इंटू 14 करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? मेरा 182 आएगा। देखो यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, तो 13 भी, तो माइनस 13 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा? 14 बचा। देखो सब में से x प्लस 14 कॉमन निकल रहा है, x प्लस 14 निकला, यहाँ क्या है बताओ? x माइनस 13 निकला इक्वल टू 0। तो बताओ x प्लस 14 इक्वल टू 0, यहाँ x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 उधर गया तो x माइनस 14, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? 13 हो जाएगा। 2 जीरोस आ गए, ठीक है ना? तो हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो इस वाले का रूट का तो कोई काम नहीं, इस x की वैल्यू का तो कोई काम नहीं, हमें पॉजिटिव इंटीजर बोला गया था, ये तो निगेटिव इसको लेंगे नहीं। तो बताओ x की वैल्यू हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो पहला वाला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 13 आ गया, और दूसरा वाला क्या आएगा बताओ? फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो है अपना 13 है, सेकंड वाला क्या होगा? सेकंड वाला अपना x प्लस 1 कर दो, सेकंड वाला x की वैल्यू क्या है? 13 है, प्लस 1 कर दो क्या हो जाएगा? 14। तो सेकंड इंटीजर क्या होगा? सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा बताओ? 14 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अपना 13 और 14 अपना ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है यार, सब हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? The altitude of a right triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो बेस से, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर उसका हाइपोटेन्यूज उसका 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर 2 साइड्स। अगर उसका हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 सेंटीमीटर है, दोनों साइड्स को फाइंड करो फिर। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाओ। मैंने ये बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। तो ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है कि नहीं? बेस पे तो ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, एल्टीट्यूड मेरा क्या बताओ? ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये मेरा बेस है और ये मेरा एल्टीट्यूड है। बोल रहा है बेस से ना, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये मेरा अगर बी है तो ये जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा? बी माइनस 7।
बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ये कितना है बताओ, 13 गिवन है। तो बस इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको फिगर से डाटा समझ में आ गया होगा। तो मैं मान ले रहा हूं लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी एक्स मीटर। उसको सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लेंगे, सॉरी, तो मैं यहां पे सेंटीमीटर लूंगा, एक्स सेंटीमीटर। तो उसका लेंथ क्या आ जाएगा बताओ। सो एल्टीट्यूड बी, लेंथ बोल रहा हूं मैं। सो एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ। बेस से 7 कम है, बेस मेरा एक्स है, उसमें 7 माइनस कर दो, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा अपना क्या, एल्टीट्यूड। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बोल रहा है उसका हाइपोटेन्यूज 13 दिया, अदर टू साइड फाइंड करो। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल में ये मेरा बेस एक्स है, ये मेरा क्या है, एक्स माइनस 7 है एल्टीट्यूड, और ये मेरा क्या है बताओ, हाइपोटेन्यूज 13 दिया है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते कि नहीं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ही हम साइड्स फाइंड करते हैं। मान लो 2 साइड दिया तो तीसरा साइड पता चल जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल का। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे, वहां से हमें कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल ही जाएगा। तो क्या होता है बताओ पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही होता है। बेस क्या है मेरा, एक्स का स्क्वायर, एक्स है मेरा तो एक्स का स्क्वायर, एल्टीट्यूड मेरा क्या है, एक्स माइनस 7 है तो उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है बताओ, मेरा 13 है तो 13 का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर एक्स ही होगा। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, खोलो, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, 2a मेरा क्या है एक्स है, बी मेरा क्या है 7, 7 टू जा कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना 14x, और प्लस बी का स्क्वायर, बी मेरा 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है बताओ 169 है। क्लियर हो गया कि नहीं। देखो एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया बताओ 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 14x है, ठीक है, प्लस 49, 169 को इधर लेके आओगे तो माइनस का 169 होगा इक्वल टू 0। 49 में से 169 को घटाओ, तो एक काम करो बड़े में से छोटे को घटा लो पहले। 169 माइनस 49, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 6 में से 4 गए 2, ये आ गया 120। ठीक है, छोटे में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं इसलिए माइनस का 120 आएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। देखो और क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन सब से देखो 2 कॉमन निकाल लो, 0 के इधर भेज दो। देखो 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा 2 निकल गया तो बताओ 7x बचा, और यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो बताओ कितना बचा 60 बचा इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में भेज दो 0 के, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2, और एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 0/2, 0 को 2 से डिवाइड करो 0 ही आएगा। ये अपने पास आ गया इतना, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। चलो पहले इसको रफ करता हूं और मैं फिर लिखता हूं, क्या है बताओ मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, तो 60 इंटू 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 60। 60 का अपने को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है अपने को। तो एक काम करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए प्राइम फैक्टर तो चाहिए, तभी तो उसके प्रोडक्ट में लिखोगे। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो 60 को कटघरे में रखो और प्राइम नंबर से डिवाइड करो। 2 से गया तो कितना है 30, फिर 2 से गया कितना है 15, फिर 3 से गया 5 आया, फिर 5 से गया 1 आया। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, इन्हीं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। अब इसी को यूज करके 7x को 2 पार्ट में स्प्लिट करो, 2 पार्ट में स्प्लिट करो इसको, ठीक है। क्या कर सकते हैं बताओ, क्या कर सकते हैं, कुछ बताओ इसको। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 15 माइनस 4 नहीं कर सकते, ठीक है। और 5 2 जा 10 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, ये भी नहीं कर सकते। 3 2 जा 6 2 जा 12 हो गया, और 12 में से 5 गया तो कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, 3 इंटू 2 6 हो गया,
6 इंटू टू कितना हो गया 12 हो गया, तो 3 इंटू टू कितना हो गया बताओ 12 हो गया, और यहाँ 5 है तो 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अपने को यहाँ -7x है, सॉरी यहाँ पे -7x है, -7x चाहिए, तो बताओ क्या करेंगे, बताओ हम लोग क्या करेंगे 5 में से 12 घटा देंगे, 12 में से 5 घटाएंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे, घट तो जाएगा साइन पॉजिटिव आएगा, और छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो बताओ क्या आएगा साइन मेरा निगेटिव आएगा, तो -7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिया x है तो x भी लिख देता हूँ, तो 5x माइनस 12x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -7x आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो, तो एक्स स्क्वायर -7x को क्या लिख सकता हूँ 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू 0। पेयर बनाओ, बना लिया, क्या कॉमन निकल रहा है x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ से देखो जो ब्रैकेट यहाँ बनना चाहिए वही सेम यहाँ पे भी बनना चाहिए ब्रैकेट में। बताओ यहाँ पे सब पॉजिटिव में, x के सामने भी प्लस है 5 के सामने भी प्लस है, तो यहाँ x के सामने भी निगेटिव, यहाँ 60 के सामने भी निगेटिव, तो माइनस तो कॉमन आएगा पक्का, दोनों में से माइनस आएगा, सब अपना अंदर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब और क्या कॉमन निकल रहा है बताओ, यहाँ पे भी 12 है, देखो 60 में भी 12 है, 12 5 कितना होता है 60, तो बताओ 12 भी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 5 बचा। ठीक है, और सब में से क्या कॉमन निकालेंगे x प्लस 5 कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचा x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखो, एक बार x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखो, x प्लस 5 उधर गया, x इक्वल टू -5 आ गया, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया बताओ 12 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं? अब क्या करना है अपने को, x इक्वल टू 12, निगेटिव तो लेंगे नहीं क्योंकि भैया साइड निगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो हम यही वाला पॉजिटिव वाला ही रूट लेंगे, पॉजिटिव वाला x की वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, तो x हमने क्या लेट किया था, लेट द बेस बी x हमने लेट किया था, क्वेश्चन में हमने बेस को x लेट किया था, तो बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, बेस 12 सेंटीमीटर आ गया। एल्टीट्यूड क्या होगा बताओ, एल्टीट्यूड क्या होगा उस राइट एंगल ट्रायंगल का, क्या था x माइनस 7 सेंटीमीटर था, x मेरा कितना है 12 है, 12 में से 7 घटाओ कितना आ गया बताओ 5 आ गया, तो एल्टीट्यूड मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का 5 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं मेरी बात को? तो दोनों साइड हमने फाइंड कर लिए, तो बेस हमारा 12 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड अपना 5 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉटेज इंडस्ट्री वाला एग्जाम्पल एकदम सेम एग्जाम्पल जैसा हमने सॉल्व किया था, एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकेंड पार्ट सॉल्व किया था, जो सेकेंड पार्ट था ना वही वाला है, एकदम सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, एक बार खुद से ट्राई करना, मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, क्या है पढ़ लेते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है तो वो पोएट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है जो हमें नहीं पता है एक दिन में। ठीक है ना, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को बनाने में जो पैसा लग रहा है ना वो कितना लग रहा है बताओ, वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, तो जो जितने नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका ट्वाइस कर दो और उसमें 3 ऐड कर दो, तो एक अपना पॉटरी का जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, एक अपना पॉटरी का कितना खर्चा आ रहा है बनाने में वो निकल जाएगा। ठीक है ना, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, अगर टोटल उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है पूरे दिन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपया है, तो आपको कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया और उसका एक आर्टिकल का क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो फाइंड करना है, बताना है। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, प्रोड्यूस्ड इन अ डे ले लेते हैं, प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स मान लेते हैं एक दिन में जो है एक्स नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है ना, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पोएट्री आर्टिकल, तो हर एक पोएट्री आर्टिकल्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना होगा, क्या बोल रहा है बताओ, 3 ज्यादा है, ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है ना, एक दिन में कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है एक्स, तो उसका 2 टाइम्स कर दो, ट्वाइस कर दो और उसमें 3 ऐड कर दो, 3 ज्यादा है, ट्वाइस द आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल
तो हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है बताओ, 3 ज्यादा है, ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस पूरे दिन में जो जितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 2 मल्टीप्लाई करो, मतलब उसका 2 गुना, और प्लस उसमें 3 ऐड कर दो, ठीक है ना। ओके, तो 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ये हो गया मेरे एक पोएट्री का जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बोल रहा है उस दिन जो है 90 रुपए का जो है प्रोडक्शन हुआ है, 90 रुपए का टोटल जो है 90 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है। तो टोटल यहां पे लिख रहा हूं मैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, बोला 90 रुपए का हुआ है। तो बताओ, एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स में, नंबर ऑफ पॉटरी में, जितने नंबर ऑफ पॉटरी मेरे प्रोड्यूस किए गए, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉटरी में अगर मैं एक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई कर दूं, एक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें उस दिन का, पूरे दिन का अपने को पता चल जाएगा कितने कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है अपने को। क्लियर हो गया कि नहीं, समझे कि नहीं मेरी बात। तो मैंने क्या किया उसके लिए, तो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, तो लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ पॉटरी इनटू कॉस्ट ऑफ ईच पॉटरी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉटरी जितनी है और एक का कॉस्ट अगर मल्टीप्लाई कर दें उसमें, तो अपने को पूरे दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा जो कि 90 रुपए है। टोटल नंबर ऑफ पॉटरी कितनी है बताओ, एक्स है। कॉस्ट ऑफ ईच पॉटरी का कॉस्ट कितना है बताओ, 2x + 3 है, इक्वल टू 90। बहुत लोग को अभी भी नहीं समझ में आएगा, बता देता हूँ भैया। एक का, जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी एक कंपनी में 5 चॉकलेट प्रोड्यूस किए गए, कितने, 5 चॉकलेट प्रोड्यूस किए गए, और एक चॉकलेट का जो दाम है, वो कितना है बताओ, 2 रुपया है। तो बताओ टोटल कितना रुपए का प्रोडक्शन हुआ। तो आप क्या करोगे बताओ, एक का दाम कितना है, 2 रुपया, 5 प्रोड्यूस हुआ उस दिन। तो बताओ एक का दाम और कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, 5 का, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने को टोटल उस दिन का कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ आ जाएगा, 10 रुपीज। वही मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। तो एक का दाम और पूरे दिन कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ वो मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल कितना, 90 रुपया दिया हुआ है अपने को। बस इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2x², और ये 3 × x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये मेरा 90 है, प्लस का 90 उधर आएगा तो -90 हो जाएगा, 2x² + 3x -90 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ 0 क्यों लगा रहा हूँ, इक्वल टू अपना आ गया 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, फिर इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। चलो, तो यहाँ पे आ गया बताओ, 2x² + 3x -90 इक्वल टू 0। तो 90 का क्या करो, पहले 90 कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करो, तो 90 × 2 कितना हो जाएगा बताओ, 180 हो जाएगा कि नहीं, बोलोगे हाँ 180 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे बताओ, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसके बाद 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए प्राइम फैक्टर तो पता होना चाहिए, प्राइम डिवाइजर तो पता होना चाहिए 180 को, उसको डिवीजन मेथड से फाइंड करते थे। तो 180 को कटघरे में रखा और छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू किया। 2 से गया तो कितना है 90, फिर 2 से गया तो कितना है 45, फिर उसके बाद कितना आएगा बताओ, 5 + 4 9 हो जाएगा। 3 से गया तो कितना आएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, फिर 3 से गया 5 आया, और यहाँ पे 5 से गया तो 1 आया। ठीक है, तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया बताओ, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अपने को 3x को 2 पार्ट में तोड़ना है, तो इसको यूज करके हम 3x को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो 3x देखो कैसे आएगा बताओ, देख लेते हैं। 3 × 2 = 6, और 6 × 2 = कितना होता है बताओ, 12 होता है, और 5 × 3 = 15 होता है। तो बताओ 15 - 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा कि नहीं, बोलोगे हाँ। तो मैंने क्या किया, 3 × 2 6 आ गया, और 6 × 2 कितना आ गया बताओ, 12 आ गया। तो 3 × 2 × 2 कितना आ गया, 12 आ गया, और 5 × 3 = यहाँ पे है कितना होता है बताओ, 15 होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, 15 माइनस क्या हो जाएगा बताओ, 12 कर लिया तो कितना आ गया बताओ, 15 - 12 कर लिया तो 3 आ गया अपना। ठीक है, 15 - 12 कर लिया तो 3 आ जाएगा। इसको अच्छे से समझाने तो मैं यहाँ पे 3x लिख दिया। तो अपने को, मैं लिख दे रहा हूँ, अपने को क्या लेके आना था बताओ, 3x को 2 पार्ट में तोड़ना था। तो बताओ 15 में से
12 माइनस कर दो तो 3 हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी को यूज करके कर रहा हूं ना सॉल्व, इसको ही यूज करके सॉल्व कर रहा हूं ना मैं। कैसे हुआ बताओ? मैंने क्या किया, 3 इंटू टू 6 होता है, 6 इंटू टू कितना होता है 12, और 5 3 यहाँ 15, तो 15 में से 12 गया कितना होगा 3 होगा। एक्स है तो यहाँ एक्स लगा दो बस। तो 3x को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया मैंने, लिख दो अब इसको, ठीक है, इसी को लिख दो। ये हो गया 2x² प्लस 15x माइनस 12x, और यहाँ पे क्या हो गया बताओ, ये हो गया अपना 90 इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करो, 12 को इधर लेके आओ, 15 को उधर लेके जाओ, तो आपके लिए आसानी रहेगी, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने 12x² लिखा, यहाँ पे -12x है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -12x, ये प्लस का 15x है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 15x, बस इधर उधर कर दिया। ये हो गया 90 इक्वल टू 0, कॉमन लेने में आसानी होगी, ये मैंने पेयर बना दिया। ठीक है, पेयर बना दिया। अब क्या करो, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो 2 निकलेगा, एक x निकलेगा, 2x निकला तो यहाँ एक x बचेगा, और यहाँ पे माइनस साइन है, और यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, 2 निकल गया 12 में से तो कितना बचा, 6 बचेगा, x माइनस 6 बचा। जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या कॉमन निकालोगे बताओ? देखो यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x के सामने पॉजिटिव है, यहाँ पे 90 जो भी नंबर है उसके सामने निगेटिव, यहाँ पे भी नंबर के सामने निगेटिव, तो साइन तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ प्लस तो निकाल सकता हूं ना, प्लस तो यहाँ पे कितने भी हैं कोई दिक्कत नहीं है। और क्या निकाल सकते हो, 15 निकाल सकते हो। देखो 5 3 जा 15, 90 के टेबल में 15 आता है कि नहीं, आता है ना, 15 90 के टेबल में, 90 के टेबल में 15 आता है कि नहीं, आता है। 15 6 जा कितना होता है, 90 होता है कि नहीं। तो बताओ प्लस का मैं 15 निकाल लूंगा, भैया कुछ नहीं निकाल रहा हूं तो प्लस का 15 तो निकालूंगा। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 6 बचेगा। क्लियर हो गया कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे भैया प्लस साइन क्यों निकाल रहे हो, अरे यहाँ तो बहुत सारे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। ये एक बात बताओ मुझे, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है ना, यहाँ माइनस साइन दिया भाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस है, बहुत सारे प्लस हैं, आपको दिख नहीं रहा है, मैं अभी एक्सपेंड करके दिखाऊं तो बहुत, प्लस तो कॉमन ले ही सकते हो, जैसे वन सब में से कॉमन ले सकते हो ना, वन तो हर जगह होता है, प्लस तो रहता ही है यार, प्लस कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं निकालेंगे, क्योंकि अपना ब्रैकेट के अंदर जो है वहां यहाँ पे भी वो साइन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम प्लस का 15 निकालेंगे। अब क्या निकालोगे बताओ, x माइनस 6 निकालोगे सब में से। अब क्या बचा बताओ, यहाँ पे 2x प्लस 15 बचा। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो एक बार यहाँ पे 0 चल रहा है इक्वल टू, ठीक है, यहाँ इक्वल टू 0 चल रहा है। एक बार x माइनस 6 को 0 को इक्वल रखो, एक बार 2x प्लस 15 को इक्वल टू 0 रखो, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +15 वहां गया -15, और 2 मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में आ गया, और यहाँ x इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो लेंगे नहीं, निगेटिव में आर्टिकल्स का प्रोडक्शन तो होगा नहीं, तो इसको नहीं लेंगे, 6 को ही लेंगे। तो बताओ उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, x मेरा क्या था बताओ 6 था, तो नंबर ऑफ अ पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे वाज 6, तो 6 मेरा प्रोड्यूस हो रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। और कॉस्ट भी पूछा, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है बताओ, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या था बताओ, अपना हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या था, 2x 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 प्लस 3 था, यही था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं इसको सही से लिख दे रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। बताओ एक टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 6 प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ईच आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था, 2x प्लस 3 था, यही था। जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसका ट्वाइस और 3 ज्यादा, x की जगह पे 6 रख दो, 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 टू जा कितना हो गया बताओ, 6 टू जा हो गया अपना 12, 12 प्लस 3 कितना आ गया 15। क्लियर हो गया कि नहीं? तो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 15 रुपया है, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए गए 6, तो इसको लिख देना अच्छे से। क्लियर हो गया कि नहीं? आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आए होंगे। सो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आपको अगर क्वालिटी मैथ्स कंटेंट चाहिए तो प्लीज शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ये सब वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना, सपोर्ट करें। और शिक्षा पॉइंट का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में चैप्टर के। और आप हमें शिक्षा पॉइंट के इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, धन्यवाद।